के लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि प्रधानमंत्री जी इतने लोगों की मौत के बाद वो राजनीति रोटी सेकने आएंगे। पीएम जब बिहार आए थे उन्होंने कहा था कल्पना से परे होगा। मानते हैं पीएम ने जो कहा वो किया। ये जो घटना आतंकवादी के घटने हृदय विदारक थे, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है, सबको समझनी पड़ेगी। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि ये साजिश है। आतंकवादियों का जो मंसूबा था साजिशपूर्ण, उस सबका मंसूबा चकनाचूर हुआ। भाजपा वाले अब ये भी सवाल खड़ा करने लगे हैं कि पाकिस्तान कांप उठा है और विपक्ष और खासकर जो देश विरोधी लोग हैं वो सख्ते में है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। तुमने छिप कर मारा था, हमने घुस कर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे ही चला पाकिस्तान कांप उठा। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव है। शक्ति जी, खुशी है या और कुछ सवाल है मन में? भारत के सैनिक के जज्बे, उनके शौर्य, उनके पराक्रम को हम सैल्यूट करते हैं। ये पूरा ऑपरेशन की सफलता सेना को जाता है और हम सेना के जज्बे को सलाम करते हैं। भारत, भारतीय और भारत के सैनिक, इंडियन आर्मी आतंकवाद और अलगाववाद दोनों के खिलाफ लगातार काम करती है। देश की एकता और अखंडता और संप्रभुता पर जब भी कभी कि आंच की आहट की बुगाहट का अंदेशा भी होता है तो हमारे जवान जो सैनिक हैं उसको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। माता की कोख, मां की कोख, मांग की सिंदूर और बहनों की कलाई का रक्षा हमारे सेना के जवानों ने 4 कदम आगे बढ़कर करके सुरक्षा करने का काम किया है। हम लगातार कहते हैं और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने कैंडल मार्च के दौरान साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अगर हुकूमत कठोर कार्रवाई करती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करती है, पूरा विपक्ष और देश साथ खड़ा दिखाई पड़ेगा। देश सर्वोपरि है। राष्ट्र की एकता और अखंडता हमारे लिए सबसे पहला स्थान है। तो हम लोग तो शूरवीरता का, सेना के शौर्य का, उनके पराक्रम का जितने भी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि जब देश की आवाम सो रहा था और सेना ने निश्चिंत किया देशवासियों को और सुरक्षित ऑपरेशन इस कदर किया कि जो खबरें आ रही है कि 9 ठिकानों पर जो आतंकी पनाह लेते थे उसको नेश नाबूद किया है। ये मोदी का राज है, मोदी है तो मुमकिन है। हमारे देश की सेना ने पहले भी कई पराक्रम और शौर्य दिखाया है और देश की सेना पहले से ही सशक्त और मजबूत है। नहीं, लेकिन दो तरह की बात फिर क्यों हो जाती है? जब कोई घटना होती है तो आप उसे साजिश बताते हैं, जब सफलता होती है तो आप सेना के पास जाते हैं। क्यों नहीं कहते हैं कि प्रधानमंत्री का तो एक लाइन में कहा कि देश की सेना को और तमाम उन लोगों को जिस ऑपरेशन में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे थे, सबको हमने सैल्यूट किया है। और ये उनकी उपलब्धि है, सेना के शौर्य की, उनके पराक्रम की, नेतृत्व की, और इसलिए चला रहा है। कमिटमेंट और प्रतिबद्धता की कस्में जवान खाता है देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और देश सर्वोपरि है। पीएम जब बिहार आए थे उन्होंने कहा था कल्पना से परे होगा। मानते हैं पीएम ने जो कहा वो किया।
हमने क्या कहा आपको कि पराक्रम और शौर्य जो दिखाया हमारे सेना के लोगों ने, उनके पराक्रमों को, उनकी जीत को हम सैल्यूट करते हैं। जय हिंद की सेना को सैल्यूट करते हैं। एक आखिरी सवाल है, भाजपा वाले अब ये भी सवाल खड़ा करने लगे हैं कि पाकिस्तान कांप उठा है और विपक्ष और खासकर जो देश विरोधी लोग हैं वो सख्ते में है। सभी देशवासियों ने, सभी विपक्षों ने एक सुर में कहा, और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव तो पहले ही कह दिए, और हम लोगों ने भी कहा कि जो भी कर्तव्य दिखानी है, जो भी करनी है, सब लोग साथ हैं। लेकिन आप ही ने तो कहा था कि ये साजिश है। आतंकवादियों का जो मंसूबा था साजिशपूर्ण, उस सबका मंसूबा चकनाचूर हुआ है। चलिए, आतंकवादियों का मंसूबा चकनाचूर हुआ है, देश की सेना को सलाम है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।